हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक व्लॉग लेके आई हूँ। आज मैं शेयर करूँगी कि मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी कैसा फ़ील हो रहा है और मतलब मैंने अपने सी सेक्शन जर्नी में कैसा फ़ील करा। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, और जिन लोगों के साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, सबके साथ होता है। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को मैं मिलाना चाहूँगी माय लकी चार्म, मेरी प्यारी बेटी, मेरी राधे। तो ये रही मेरी राधे। तो अभी फ़िलहाल ये मेरी गोदी में है, क्योंकि अभी वो सो के उठी है, तो उसको सोने के बाद मम्मी टाइम चाहिए होता है। बच्चों को टमी टाइम चाहिए होता है, इसे मम्मी टाइम चाहिए होता है। तो गाइस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों से मैंने जर्नी शेयर नहीं करी थी, तो 24 को मैं बताना चाहूँगी। 24 सितंबर को मुझे पेन हुआ था, रात को 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था मेरा पेन। तो पेन होने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया और वाटर लीकेज भी हो चुका था, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। तो वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मुझे स्लाइन चढ़ाया गया। तब तक मुझे पेन हो रहा था। फिर एक नर्स आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पेन हो रहा है? मैंने कहा हाँ, अभी भी पेन हो रहा है। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आके पूछती हैं आपको पेन हो रहा है? मैंने कहा हाँ, अभी भी पेन हो रहा है। तो फिर आके उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया। फिर उन्होंने आके मुझसे पूछा आपको पेन हो रहा है? मैंने कहा नहीं, अब मुझे पेन नहीं हो रहा। फिर वो पूरे रात भर मुझसे कुछ पूछने नहीं आई। आफ्टर ऑल उन लोगों को मेरा पेन हटाना था कैसे भी करके, ताकि नॉर्मल डिलीवरी ना हो। सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, लेकिन मेरे साथ यही हुआ। फिर कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा जो लीकेज था, वाटर लीकेज बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैंने जा कर के मतलब मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी आप जा कर के पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो करना है करे, नॉर्मल हो तो नॉर्मल, नहीं तो सीज़र हो तो सीज़र। तो 12:30 बजे, मुझे याद है, रात को मैं 10 बजे गई थी, सुबह 12:30 बजे डॉक्टर आई। मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि वाटर लीकेज के कारण बेबी मतलब मेरा पेट बहुत अंदर चला गया है, बेबी का हार्ट बीट कम हो रहा है और इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे सर्जरी के लिए, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड को कहा गया कि बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है और ऑक्सीजन वगैरह, ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ सकता है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप इमीडिएट ऑपरेशन कर दीजिए। मैं गाइस जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, उस समय तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और अंदर का जो होता है ना, मतलब कि आपको एक तरफ से इंजेक्शन्स लग रहे हैं, एक तरफ से आपको पाइप लगाया जा रहा है, एक तरफ आपको ऑक्सीजन मुंह पे मास्क चढ़ाया जा रहा है, एक तरफ आपके आँख में पट्टी बांधी जा रही है, आपका मतलब इतना कुछ हुआ था ना उस 15 मिनट्स में। मतलब वो 15 मिनट्स मेरी बॉडी में लग रहा था कि किसी ने कुछ माचिस मार दी और मैं ऐसे जल रही हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यहाँ तो कोई मेरा अपना नहीं हो, मेरे साथ क्या हो रहा है। सडनली 15 मिनट्स के बाद मुझे इंजेक्शन दिया गया बैक पे, और इंजेक्शन देने के बाद मेरा बॉडी सेंसलेस हो गया। उसके बाद मेरी राधे आउट हुई। जैसे ही राधे बाहर आई, उसके बाद मैंने इसे देखा, और देखने के बाद मुझे मतलब मैं बेहोश टाइप की होने लगी थी और मुझे ऑक्सीजन लगाया गया। फिर मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ब्लड की कमी हो गई थी। तुरंत इमीडिएट मुझे ब्लड चढ़ाया गया। फिर सर्जरी के बाद नॉर्मल, फिर फैमिली से आधा घंटा मिलने को मिला। बेबी से 3 दिन मैं नहीं मिल पाई। फिर यही जर्नी रही। घर आने के बाद, उसके बाद मैं 8 डेज़ के बाद घर आई। हाँ, तुम्हें भी बात करना है? हाँ, 8 डेज़ के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे टाइफाइड हो गया, जो कि मुझे 1 वीक के बाद पता चला कि मुझे टाइफाइड हो चुका है। डेली फीवर्स आते थे। फिर मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस में स्वेलिंग आ गई। मतलब मुझे लगता है कि कुछ मेरी गलती थी जिसके कारण मुझे इतना कुछ हुआ। भोगना था मुझे। खैर अब फिर मेरे पापा ने अच्छे से ट्रीटमेंट चलाया मेरा, बहुत अच्छे से मेडिसिन्स वगैरह दी मुझे, और फाइनली जाके अब मैं ठीक हूँ। अभी भी रिकवर कर रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें होती है बीच बीच में जिससे थोड़ा सा
जो मदर्स होंगी समझ रही होंगी। और ये सब एक तरफ, प्रॉब्लम्स एक तरफ और राधे एक तरफ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है अब। और इसके साथ कैसे दिन शुरू होता है, रात कैसे शुरू होता है वो पता चलता है, दिन शुरू और ख़त्म कब होता है मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन रात का मुझे पता चलता है क्योंकि मुझे रात में जगना पड़ता है। मतलब ऐसे तो ये परेशान नहीं करती है, लेकिन कभी कभी जब ये तबीयत ख़राब हो जाता है इसका, ये खुद से इरिटेट रहती है तो थोड़ा परेशान करती है। जैसे अभी ये खेलने के मोड में, तो ये खेल रही है, लेकिन जब मूड ख़राब होगा ना फिर मुझे बैठने भी नहीं देगी, मैं ऐसे लेके घूमती रहूँगी घूमती रहूँगी घूमती रहूँगी। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जो कि प्रेगनेंसी नहीं, पोस्ट व्हाटएवर। तो ये थी मेरी जर्नी और मैंने बहुत इन्जॉय करा है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी का 9 मंथ भी बहुत इन्जॉय करा है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। और अभी मैं बेबी को भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, बेबी के साथ भी। लेकिन कभी कभी ऐसा फेज़ आता है कि जब ये दर्द में होती है और मुझसे नहीं देखा जाता है। शायद ये हर मदर के साथ होता होगा, शायद क्या होता ही है। हमारे मम्मी पापा ने भी हमें रात रात जग के पाला है और हमारे लिए इतना कुछ करा है, भले ही हमें याद ना हो। लेकिन खुद माँ बनने के बाद समझ में आता है कि सब बच्चे ऐसे ही करते हैं और हमने भी ऐसे करा होगा और मम्मी लोग ने भी हमें ऐसे ही पाला है। तो यहीं तक मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मेरी वृंदा राधे कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके लिए दिल ज़रूर बना दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।